हाय दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे हिमालय के नंदा देवी पहाड़ में प्लूटोनियम से भरा एक ऐसा न्यूक्लियर डिवाइस खो गया है जो आज करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान के लिए खतरा बन सकता है। और इससे पहले कि आप पूछें कि क्या ये सच है, मैं आपको बता दूं कि यस, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपने फरवरी 2021 में आए हुए उत्तराखंड के इस फ्लड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने चमोली डिस्ट्रिक्ट को तहस नहस करके 72 लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, इस घटना ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को चौंका दिया, क्योंकि जहां गर्मी और बरसात के मौसम में ग्लेशियर्स मेल्ट होने से ऐसे बाढ़ का आना उत्तराखंड के लिए कोई नई बात नहीं है, उधर ही फरवरी की कड़कती और जमा देने वाली ठंड में ऐसे फ्लड का आना बहुत ही अजीब बात है। जब वहां के लोकल पॉपुलेशन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है इस फ्लड का कारण क्या हो सकता है, तो काफी थ्योरीज बाहर आई। उनमें से एक थ्योरी सामने आई एक ऐसे न्यूक्लियर डिवाइस के बारे में जो हिमालय में ऐसे फ्लड का कारण बन रहा है। दोस्तों, सुनने में तो ये एक अफवाह लगती है, बट ये एक ऐसी बात है जो वहाँ के लोकल्स बार बार दोहराते रहते हैं। क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ के लोग एक अनजान न्यूक्लियर डिवाइस से इतना डरे हुए हैं? और उसी कारण की खोज में मुझे पता चला अबाउट अ रियल CIA ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन हैट। और जब मैं इस ऑपरेशन के डिटेल्स में गया तो दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो इन्वॉल्व करती है वर्ल्ड के बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर्स, दुनिया के टॉलेस्ट पहाड़ और 5 kg प्लूटोनियम। तो क्या है ये न्यूक्लियर डिवाइस और वो हिमालय तक पहुंची कैसे, और क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से आज करोड़ों लोगों की जान को खतरा है? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज के इस फैसिनेटिंग वीडियो पे, तो आगे देखते रहिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 16, 1964 में, जब चाइना ने तब के कम्युनिस्ट लीडर जनरल माओ के अंदर भारत के बॉर्डर के पास अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। उसके 2 साल पहले ही 1962 में भारत और चाइना के बीच हुए इंडो चाइना वॉर में भारत की बुरी हार के बाद चाइना ने अक्साई चिन प्रोविंस पर कब्जा कर लिया था। इन शॉर्ट, उस समय इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ही खराब थे। चाइना की बढ़ती ताकत को देख के इंडियन गवर्नमेंट घबराने लगी, इसलिए इंडिया ने कम्युनिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे USA से चाइना पर स्पाई करने के लिए मदद मांगी। भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए तब के US प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने चाइना पर नजर रखने के लिए अमेरिकन CIA और इंडियन CBI के साथ एक जॉइंट वेंचर अप्रूव किया, जिसका नाम था ऑपरेशन हैट। तो प्लान था कि वो एक लिसनिंग डिवाइस लेंगे और उसे एक ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहां से वो चाइना के सारे कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर सकें। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो भारत के अंदर हो बट चाइना के पास, और ऐसी ही एक अनोखी जगह है द ग्रेट हिमालयाज, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट साइट सिंकियान से बस 500 मील दूर था पर्वत नंदा देवी, जो 27,000 फीट की ऊंचाई पर एक परफेक्ट लोकेशन था वो लिसनिंग डिवाइस लगाने के लिए। बट इंडियन गवर्नमेंट के पास 2 प्रॉब्लम्स थी। नंदा देवी की पीक का स्लोप इतना खतरनाक होता है कि उसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर को लैंड कराने का तो सोच भी नहीं सकते, और जहां ट्रैकिंग करके ऊपर जाने का सवाल है, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस 50 किलो के एंटीना को लेकर ऊपर तक चढ़ सकते थे। दोस्तों, नंदा देवी के बेस कैंप तक पहुंचने की जर्नी दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जर्नीज में से एक मानी जाती है। और जब 2 ब्रिटिशर्स ने 1936 में पहली बार इस जर्नी को किया था, तब उन्होंने कहा था कि उनके लिए नॉर्थ पोल पहुंचना इस जर्नी से ज्यादा आसान था, और ये मुश्किल जर्नी तो सिर्फ बेस कैंप तक है। फिर बेस कैंप से नंदा देवी की पीक की चढ़ाई तो उसके बाद आती है, और ये सफर उससे भी ज्यादा कठिन और खतरनाक है। उसके ऊपर एक प्रॉब्लम था उस लिसनिंग डिवाइस की बैटरी पावर। नॉर्मल बैटरीज उनके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि ना ही वो बैटरीज ठंड में काम करते और ना ही उन्हें बार बार रिप्लेस किया जा सकता था। आखिर में CIA ने डिसाइड किया कि उस डिवाइस की बैटरी चलेगी न्यूक्लियर पावर से, इसलिए उन्होंने 7 प्लूटोनियम रॉड्स को न्यूक्लियर बैटरी में फिट करके उसे एक एंटेना से अटैच कर दिया। और जहां तक उस डिवाइस को ऊपर तक पहुंचाने का सवाल था, CIA ने दुनिया के बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर्स को अप्रोच किया और उन्हें यह मिशन पूरा करने के लिए $1,000 का इनाम ऑफर किया। आखिर में उन्होंने एक 18 मेंबर की टीम तैयार की, जिसमें 4 भारतीय भी थे। वो लोग दुनिया के बेस्ट क्लाइंबर्स में से गिने जाते थे, इंक्लूडिंग वर्ल्ड फेमस क्लाइंबर जिम मकार्थी, जो दुनिया के पहले माउंटेन क्लाइंबर थे जो स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड के कवर पर आए थे। और इस टीम का लीडर असाइन किया गया एक भारतीय
भारतीय क्लाइंबर मनमोहन सिंह कोहली को। मनमोहन सिंह कोहली के लीडरशिप के अंदर उनकी 18 लोगों की टीम और उनके पोर्टर्स ने नंदा देवी के बेस कैंप तक का सफर शुरू कर दिया। उनके साथ जो पोर्टर्स थे उन्होंने आगे चल के एक स्टेटमेंट में कहा था कि उस बॉक्स से लगातार गर्मी निकल रही थी, और जब उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है तो उन्हें एक झूठी कहानी बताई गई थी। एनीवेज, हफ्तों तक धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद वो टीम अपने पोर्टर्स के साथ किसी तरह नंदा देवी के बेस कैंप तक पहुंच गई। फिर वेदर साफ होने पर उन 18 लोगों की टीम ने उस डिवाइस के साथ नंदा देवी पर चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ दिनों तक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें अपनी मंजिल फाइनली 600 मीटर दूर दिखने लगी। बट आप पहाड़ के मूड स्विंग्स को तो जानते ही होंगे। आ गया बहुत तेज तूफान और उनकी टीम उधर ही अटक गई। तूफान इतना जानलेवा था कि वहां पे रुकना मुश्किल हो गया। तब मनमोहन सिंह के पास दो ऑप्शंस बचे, या तो अपनी टीम की जान जोखिम में डाल के वो उस एंटेना को ऊपर तक पहुंचाए, या फिर उस न्यूक्लियर डिवाइस को वहां किसी सेफ एरिया में सिक्योर करके अभी नीचे उतर जाएं और बाद में फिर से अटेम्प्ट करें। उन्होंने इसलिए उधर ही एक गुफा में उस एंटेना को रख दिया और प्लान किया कि जब वेदर साफ होगा तब वो वापस आके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। बट अगेन, पहाड़ होते बहुत मूडी हैं। जब कुछ हफ्तों बाद उनकी टीम वापस आई तो उन्होंने देखा कि लैंडस्लाइड की वजह से वो पूरा एरिया तहस नहस हो चुका है और उस डिवाइस का कोई नामो निशान नहीं है। काफी समय ढूंढने के बाद भी वो डिवाइस उन्हें कहीं नहीं मिला। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए तब के इंडियन और अमेरिकन गवर्नमेंट्स उधर कई एक्सपेडिशंस भेजी उस डिवाइस को रिकवर करने के लिए। बट हैवी स्नो और पत्थर में दबे हुए इस डिवाइस को वो नहीं ढूंढ पाए, और इसलिए आज भी वो डिवाइस नंदा देवी के पहाड़ों की चोटी में कहीं दबा हुआ है। और जहां तक उस टीम का सवाल है, उस टीम के ज्यादातर लोगों को उस डिवाइस से निकल रहे रेडियो एक्टिव वेव्स की वजह से कैंसर हो गया और वो अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, अगर आपको प्लूटोनियम से निकलने वाली रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता है तो आपने रियलाइज कर लिया होगा कि ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से इस डिवाइस में प्लूटोनियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर दो डिवाइस मिला दो तो हिरोशिमा में गिराया हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। हिमालय के उस रीजन में हजारों ग्लेशियर्स हैं जो गर्मियों में पिघल के करोड़ों भारतीयों को फ्रेश पानी पहुंचाते हैं। इसलिए वो प्लूटोनियम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसे बन गया है। उसका कोर रिएक्टर अगर उस पानी में एक्सपोज हो गया तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल गंगा नदी में मिल जाएगी, जिससे एक ऐसा हादसा हो सकता है जिसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कभी देखा ही ना हो। आज नंदा देवी का वो हिस्सा टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है, और अगर किसी को वहां जाना हो तो उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी ये बेवकूफी छुपाने की बहुत कोशिश की है, इसलिए मेन स्ट्रीम न्यूज में इस टॉपिक को कभी कवर ही नहीं किया जाता दोस्तों। बट ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी को जाने और अपना अवेयरनेस बढ़ाएं। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके और जानकारी हासिल करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।